बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का सर्वनाम, पाठ 7 सर्वनाम। वाक्यों में बार-बार संज्ञा शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि संज्ञा शब्दों का हर बार प्रयोग करने से भाषा की सुंदरता और वो स्पष्टता खत्म हो जाती है। इसलिए भाषा की सुंदरता व स्पष्टता को बनाए रखने के लिए भाषा में कुछ मुख्य शब्दों का प्रयोग किया जाता है और ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। अब आप उदाहरण के लिए देखिए, सुनो ऋतिक, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हारे ही घर पर जा रहा था, मेरी मम्मी ने तुम्हारी मम्मी को बुलाया है। लेकिन क्यों? तो उपयुक्त वाक्यों में संज्ञा के स्थान पर तुम, मैं, मेरी, तुम्हारी इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया गया है और इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम: तू, तुम, आप, मैं, हम, वह, वे, यह, ये। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए या किसी अन्य के लिए करता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बोलने वाला, सुनने वाला, अन्य। मैं बाजार जाऊंगा, तुम घर चलो, वह चला गया। हम कल हरिद्वार गए थे, तुम चित्र बनाओ और उसे भी बुला लो। निश्चयवाचक सर्वनाम: यह, ये, वह, वे। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ये मेरा बस्ता है, वो बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहा है ये मेरा बस्ता है, उसे बुलाओ। अनिश्चयवाचक सर्वनाम: कोई, कुछ। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कोई खड़ा है, दाल में कुछ पड़ गया है। प्रश्नवाचक सर्वनाम जैसे क्या, क्यों, कहाँ, किधर, कौन। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। पर ध्यान रखिए कि हर प्रश्नवाचक शब्द सर्वनाम नहीं होता। केवल वही शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं जिनका उत्तर संज्ञा या सर्वनाम में मिलता है। अब जैसे इस थैले में क्या है और ये कौन सी नदी है, तो क्या हो गए ये हो गए प्रश्न। संबंधवाचक सर्वनाम: जिन सर्वनाम जो, सो, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संबंध बताने के लिए किया जाता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा। निजवाचक सर्वनाम: स्वयं, अपने आप, खुद। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता वक्ता अपने लिए करता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने यह मॉडल स्वयं बनाया, वह खुद बड़बड़ा रहा है। ठीक है, तो ये है हमारा सर्वनाम। तो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।